हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। राधे राधे सभी को। आज मैं आप लोगों को वरुथनी एकादशी के बारे में बताना चाहती हूँ। यह वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। यह सबसे शुभ और कल्याणकारी एकादशी है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सदैव प्रसन्न रहता है। इस दिन दान करने से करोड़ों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होता है। दुखी व्यक्ति यदि इस व्रत को करे तो उसे सुख की प्राप्ति होती है। तिल दान सबसे उत्तम दान है। तिल से भी अधिक स्वर्ण के दान को उत्तम माना जाता है। उससे भी अधिक अन्न का दान है। इन सब में उत्तम जो है वो है एकादशी के व्रत, जो कि विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति विष्णु जी में मन लगाकर इस व्रत को करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी के व्रत से दानों में उत्तम दान कन्यादान को कहा गया है। उसका फल मिलता है। जितना फल कन्यादान से मिलता है उतना ही फल एकादशी के व्रत रखने से भी प्राप्त होता है। कहा गया है कि चित्रगुप्त जी जो सबका लेखा जोखा रखते हैं वह भी इसके पुण्य को लिखने में असमर्थ हैं। पापी से पापी मनुष्य भी यदि इस व्रत का पालन करे तो उसके पाप धीरे धीरे अलोप हो जाते हैं तथा वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि वरुथनी एकादशी के महात्म्य को सुनने और पढ़ने से हजारों गांवों के दान जितना फल प्राप्त होता है और इस जीवन के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए हम सब भी इस व्रत का पालन कर अपने सर्वोच्च लक्ष्य जो कि है भगवान की भक्ति उसको प्राप्त करें। इस अवसर को हमें गंवाना नहीं चाहिए। राधे राधे। आइए वरुथनी एकादशी के महात्म के बाद अब आपको वरुथनी एकादशी की कथा सुनाती हूँ। इस एकादशी के व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन वह जंगल में तपस्या कर रहा था। तभी न जाने कहां से जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया मगर वापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू का सर काट डाला। राजा का पैर भालू पहले से ही खा चुका था। इससे राजा को बहुत ही शोक हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले तुम हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है और जो तुम्हारा पैर खा लिया है वह किस कारण हुआ है? वह तुम्हारे पूर्व जन्मों के अपराध के कारण हुआ है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। अतः जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे वरुथनी एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश
होकर मोक्ष मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। मान्यता के अनुसार जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी के व्रत को करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल मिलता है। अतः मनुष्य को धर्म कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा पापों को करने से डरना चाहिए। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।